बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की खबर है चाबी वाले खिलौने और जनरल फैज़ की, क्योंकि ये चाबी वाले खिलौने को जेल में बैठे एक शख्स ने चाबी दी है और इस खिलौने ने टैं 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 करना ऐसा शुरू किया है कि जनरल फैज़ हमीद के लिए और मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और जनरल फैज़ हमीद की सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं और इसके साथ साथ और भी कई राज हैं जो खुल चुके हैं, जो बेनकाब हो चुके हैं। पता चल चुका है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आज के इस व्लॉग का हिस्सा है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। अच्छा, काकड़ साहब ने जनाब ऐसा बयान दिया है कि कड़ाके निकाल दिए हैं। किस किस के कड़ाके निकाले हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इसकी जो शिद्दत है उसका एहसास किया जा रहा है। इससे पहले कि इस व्लॉग की तफसीलात आपके साथ शेयर करें, पहले यह दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो जी, व्लॉग के आगाज़ में एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस भी ज़ाहिर है अब अदालतों में शुरू हो चुके हैं। उनका आज तोशा खाना का ये केस है जो कि नैब कोर्ट में था, आई थिंक, हाँ, एहतसाब अदालत में ये केस चल रहा था और इसके जज मोहम्मद बशीर साहब हैं। और इस केस में मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयान रिकॉर्ड करवाने का मामला था, जिस पर उनके वकला की तरफ से ये कहा गया कि उनका बयान रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया गया, तो लिहाजा उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। अदालत ने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, बयान रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि हमें इतराज़ नहीं है, बयान रिकॉर्ड करवा लिया जाए। लेकिन जनाब मियाँ साहब के वकील का ये कहना था कि उन्हें सवालनामा दे दें ताकि वो उसे फिल करके जमा करवा दें और इसी को बयान की सूरत में तस्लीम कर दिया जाए। तो अब मियाँ साहब के लिए ये सहूलत पैदा कर दी गई है और मियाँ साहब इसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। और अदालत ने कहा है कि 30 नवंबर तक इनका बयान रिकॉर्ड करवा दिया जाए और केस की समाअत भी 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ का केस जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत होगा, जो असल केस है, यानी कि अल अजीज़िया और एवन फील्ड के जो केसेस हैं उन पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। इस हवाले से कुछ हदायत अदालत की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कि आप सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ाम करें। इसी तरह कोर्ट नंबर 1 जो है वहाँ पे 5 से ज़ायद वकला नहीं आएंगे, यानी कि मुख्तलिफ जो पटिशनर्स हैं या मुख्तलिफ जो लोग हैं। और इसी तरह 30 के करीब मीडिया के नुमाइंदगान हैं जिनको इजाज़त दी गई है कि वो कवरेज के लिए आ सकते हैं। और कारकुनान को जो है वो रोकने का कहा गया है कि ताकि कमरा अदालत के अंदर बहुत ज़्यादा रश भी ना हो। और इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ की पेशी के मौके पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अपने लीडर के को वेलकम करने के लिए आएगी, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आएगी। तो इस हवाले से ये जो हदायतनामा है ये जारी किया गया है कि आप जो है इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल करें। अब कल ये जो बड़ी अहम पेशी है इसमें देखें कि किस तरह के हालात सूरत हाल पैदा होती है, चूँकि सिक्योरिटी ज़ाहिर है यार एक कंसर्न है पाकिस्तान का ना, सिक्योरिटी के कुछ इशूज़ हैं, तो उसको देखते हुए चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और जनाब यारी अब बात करेंगे काकड़ साहब की। काकड़ साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म। अच्छा, पाकिस्तान में मसला ये है कि निगरान वज़ीर आज़म, हालांकि ये हुकूमत जो है बड़ी बाख्तियार हुकूमत है, काफ़ी सारे इख्तियारात हैं इनके पास साबिक़ा निगरान हुकूमत की निस्बत, लेकिन इसके बावजूद फिर भी निगरान हुकूमत जो है इसको इतना पावरफुल या बाख्तियार नहीं समझा जाता। लेकिन फिर भी जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है वो बड़ा दबंग किस्म के ऐलानात फरमाए हैं अपने एक हालिया इंटरव्यू में। उन्होंने एक तो ये जो इमरान खान के जेल में जो मामलात हैं, यानी कि उन्होंने आपके इल्म है ना कि इमरान खान के हवाले से उनकी अहलिया ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी, अलीमा खान भी कह चुकी हैं कि जी उनको जहर दिया जा सकता है, उनको जो है वो अपना जेल में मारने की साजिश की जा सकती है। इस पर भी वो कहते हैं कि जी ये तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। वाकई गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि इमरान खान जेल में इस वक्त रियासत की तहवील में है और मेरा नहीं ख्याल कि निगरान हुकूमत या कोई भी हुकूमत ये रिस्क ले सके कि वो किसी भी पोलिटिकल लीडर को जेल में इस तरह की इज़्ज़त पहुँचाए या इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा हो और फिर उस हुकूमत का, मेरा ख्याल है कि हुकूमत में रहने का फिर जवाज़ नहीं देगा। तो लिहाजा ये वाकई बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो उन्होंने कहा जी वो मुकम्मल महफूज हैं और उनकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई के मतलब एक सवाल था, उन्होंने कहा जी इमरान खान को ना तो हमने गिरफ़्तार किया और ना ही कोई शाही फरमान हम जारी कर सकते हैं कि जी उनको रिहा कर दिया जाए। मतलब ये है कि इमरान खान ने अपने केसेस का जो अपना सामना है वो अदालतों में करना है और अदालतें ही उनको रिलीफ दे सकती हैं। अगर उनका केस जो है
वो कमज़ोर है तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो रिहा हो जाएंगे। अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया फिर भी वो उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने जुर्म किया है, कोई ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी था, तो लिहाजा वो कानून के कटहरे में मौजूद है, वहाँ पे उनको सज़ा मिलेगी। निगरान हुकूमत का उनकी गिरफ्तारी और रिहाई, इलेक्शन में उनकी शमूलियत या ना शमूलियत, किसी भी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने गैर जानिबदाराना और मुनसफ़ाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को ताउन देना है, जिसके लिए हम हर वक्त मौजूद भी हैं और और इसके लिए कोशां भी हैं, और ये अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से अंजाम देंगे। इसके साथ साथ गैर कानूनी अफ़गान और पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो मामला है, ये वाकई ही एक अफरियत बन चुका है भाई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात भी बड़ी तसलसल के साथ हो रहे हैं, और अफ़गान गैर कानूनी मुकीम जो हैं इनकी बेदखली का मामला, अब ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि इस पर इतनी चीखो पुकार की जाए। अब एक बंदा पाकिस्तान में अगर गैर कानूनी तौर पे आके मुकीम है तो उसको निकालना पाकिस्तान का हक है। अब इस पे अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, वो इतनी चीखो पुकार, और फिर ये वो चीखो पुकार कर रहे हैं भाई, ये सारे के सारे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। आप सबका ज़रा डाटा निकालें ना कि ये पढ़ते कहाँ पे रहे हैं, इनको पनाह कौन देता रहा है, ये खाते कहाँ से रहे हैं। ये पाकिस्तान से ही इनकी सारी परवरिश हुई थी, और ये पाकिस्तान में जो है वो मदारस में वो पढ़ के वहाँ तक गए, और अब पाकिस्तान को धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर चलें, अगर कोई ऐसा वक्त आया, मैं नहीं चाहता कि ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आया तो शायद इनकी ये जो है ना गलत फहमी ये दूर हो जाएगी। चूँकि निगरान वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि ये अगर सोच रहे हैं ना कि कोई ऐसी हरकत हो, ये इनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। किस तरह से उन्होंने कहा, वो ज़रा वजाहत मैं आपको बता दूँ कि जी काकड़ साहब, एक तो वो अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं, रेफ्यूजीज़ और ये गैर कानूनी, ये डिफरेंट चीज़ है। जो गैर कानूनी मुकीम है उनकी बेदखली के हवाले से वो इस बात पे कमिटेड हैं कि ज़ाहिर है ये रियासत का फ़ैसला है और हमने अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन जो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में, इसमें उन्होंने कहा कि जी 2 साल कबल जो मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया था, तो TTP के लोग काबुल में अमली तौर पर इन मुज़ाकरात में शरीक थे। उन्होंने कहा कि अब ये फ़ैसला अफ़गान तालिबान को करना है कि TTP के लोगों को हमारे हवाले करना है या इनके ख़िलाफ़ उन्होंने खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफ़गान तालिबान तमाशा देखते रहें। ये बड़ी अहम बात है, और ज़ाहिर है ये बड़े खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने सख्त पैगाम जो है वहाँ तक पहुँचा दिया है। और जनाब अली जी आर्मी चीफ़ की मुलाकात के मुतल्लिक भी उन्होंने बेहतरीन बात की है। वो कहते हैं जी बिल्कुल, अगर उन्होंने मुलाकात की है तो TTP से मुतल्लिक मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है इस पर उलमा कराम ने रियासत के जो फैसला है उसकी हमायत की है, ये अच्छी बात है। उन्होंने ये भी बड़ी वजाहत के साथ कहा कि किसी को भी रियासत से अगर मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो सबसे पहले वो हथियार फेंके फिर मुज़ाकरात करे। ये नहीं हो सकता कि कोई सोचे कि जी वो मुज़ाकरात भी करेगा और बंदूक की नोक पे मुज़ाकरात करेगा, तो ये गलत फहमी है। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं और ना ही ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। और ये एक वाज़ेह पैगाम है अफ़गानिस्तान के लिए और बंदूक उठाने वालों के लिए कि भाई आपके लिए फिर कोई जो क्या कहते हैं रिलीफ नहीं है। अगर आपने समझ रहे हैं कि आपके पास बंदूक है तो ताकत जो है वो रियासत के पास होती है, और इसका ऐलान तो फिर आर्मी चीफ भी पहले कर चुके हैं, वो बता चुके हैं। देखें ना, उसमें दूसरे उन्होंने कहा था ना कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो रियासत का हक है। तो भाई फिर आजमा देख लें, रियासत है, आपके साथ जो होना है वो आपको पता चल जाएगा। और जनाब अली अब आते हैं वो चाबी वाले खिलौने की तरफ। चाबी वाला खिलौना जिसको चाबी दी गई और उसने टैं टैं करना शुरू कर दिया। चाबी देने वाली शख्सियत कोई आम नहीं है, वो है जनाब अडयाला जेल का कैदी इमरान खान। उसने अपने खिलौने को चाबी दी और अब वो बोलना शुरू हो गया। इमरान खान ने जो चाबी दी उसके बाद उसने जो टैं टैं की है, और अब टैं टैं करने के बाद जनरल फैज़ हमीद पर ही वो यलगार कर दी उसने। और ये खिलौना कौन है जनाब? ये है जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब, इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त और उनके बड़े वो अपना ऐसे बंदे जो घर का बंदा नहीं होता वैसा है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत वाज़े तौर पे ये बात कही है कि जनाब अली फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ़ बनना चाहते थे और जो साजिशें की जा रही थी उनमें फैज़ हमीद का बड़ा अमल दखल था। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, 2 बड़े अहम ओहदों में थी। 2 बड़े अहम ओहदे क्या? उनका वो कहना है कि जी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का उस वक़्त एक दूसरे के साथ चलना मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म में लड़ाई की वजह बदएतमादी थी। अच्छा, बदएतमादी क्यों थी?
वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ उस वक़्त के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब वो कहते हैं ना अपना इन्होंने दोवां च एहो जी अपना वो अपना मुहब्बत थी कि विचों हवा नहीं सी लंघदी। और फिर उसके बाद ये बदएतमादी क्यों हुई? बदएतमादी मेरा ख्याल है कि उस वक़्त स्टार्ट हुई जब आर्मी चीफ की तोसी के मामले को लेके अदालत में सारा ये मामला ख़राब हुआ और इस कदर हुकूमत ने यानी कि इमरान खान की हुकूमत ने इसको गंदा करने की कोशिश की कि फिर वो दिमाग में आ गया ना कि भाई इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो तब ये टसलबाजी शुरू हुई। लेकिन इसके बीचों बीच जनरल फैज़ हमीद साहब अपनी गेम डाल के बैठे थे कि इस लड़ाई का फ़ायदा वैसे उठाएंगे कि जनाब बाजवा साहब को निकालेंगे और मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाएगा और इमरान खान और मैं मिलके पाकिस्तान पर जो है वो साल हर साल जो है वो हुकूमत करते रहेंगे। और ये वो प्लान है जो इससे पहले भी हम कई बार आपके सामने लेके आ चुके हैं। लेकिन अब तो इमरान खान के अपने जो खिलौने हैं वो बोलना शुरू हो चुके हैं। और ये ऐसे नहीं है, इमरान खान के इन बंदों का ये कहना भाई बिला वजह नहीं है, ये नहीं कि अचानक बोल दिए, ये इमरान खान की पॉलिसी आप उठा के देख ले। इमरान खान के साथ जिस बंदे ने वफा भी की है, जिसने भी इस पर एहसान किया है, इसने उसको ऐसा ही जवाब दिया है। आप देखें कि जनाब अली जनरल बाजवा साहब के साथ इन्होंने क्या कुछ किया। हालांकि जनरल बाजवा वो शख्सियत है जो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने वाली शख्सियत है भाई। और उसके बाद फैज़ हमीद साहब पे भी आपको नज़र आ गया, बंदियाल साहब के हवाले से ये एतजाज़ हसन बाकी लोगों ने कहा नहीं कि बंदियाल ने सारा गंद किया, उन पर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। और बाकी जितने लोग जिन्होंने भी इमरान खान के लिए अगर कोई काम किया ना वो तैयारी पकड़े, वक्त करीब है। इमरान खान सब के लिए जो है वो इसी तरह का काम करेगा और सबको जो है वो बेनकाब भी करेगा, गंदा भी करेगा और सब की इसलिए जो है वो बयान करेगा। क्योंकि इमरान खान की आदत है कि वो चाहता है कि जी मैं बच जाऊँ, बाकी सब के सब जो है वो भले लगे जाएं। अब देखें ना अलकादर में भी इमरान खान ने अपने आप को बचाने के लिए उसने शहजाद अकबर और मेरा जुल्फ़ी बुखारी और ये अपना बुशरा बीबी पे डाल दिया ना कि उनको पूछें। अगर आपको लगता है कि जी बुशरा बीबी इसमें ट्रस्टी हैं तो फिर आप, अगर वो ट्रस्टी तो उनसे भी पूछ रहे हैं, मुझसे अकेले को पूछ रहे हैं, आप जुल्फ़ी बुखारी से पूछें। घड़ियाँ बेचने पे आप पूछें जुल्फ़ी बुखारी से, आप पूछें शहजाद अकबर से, आप पूछें बुशरा बीबी। और भाई ये मिजाज है इमरान खान का और इसी मिजाज की वजह से इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला लोग भी अजाब में मुब्तला हो रहे हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब अभी उनका ये भी ख्याल है कि शायद आने वाले इंतखाबात में वो उनकी जमात कामयाब हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है बुखारी साहब, जमात तो तब कामयाब होगी जब आपके पास उम्मीदवार होंगे। अभी तक तो आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। इलेक्शन जब आने हैं तब उम्मीदवार ज़रूरी हैं। अगर उम्मीदवार होंगे तो आप इलेक्शन में जाएंगे, अगर उम्मीदवार ही नहीं है तो फिर इलेक्शन कौन जीतेगा? मुझे नहीं लगता कि आपकी जमात जो है वो इलेक्शन में कोई ऐसी कारकर्दगी दिखा सके कि जिसको आप जिसकी बुनियाद पे आप कह सके कि जनाब अली हमने इतना बड़ा मार्का जो है वो सर कर लिया है। पहले उम्मीदवार लभो, उस तो बाद इलेक्शन में जाना। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।